क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ प्राचीन शहर आज की दुनिया जितने ही उन्नत थे, अगर उनसे भी आगे नहीं? जरा इमेजिन कीजिए, हलचल भरी गलियां, बाजार और 4,500 साल पुराना एक थ्राइविंग शहर। यह फैंटेसी नहीं, एक रियलिटी थी। यह है मोहेंजोदारो, माउंट ऑफ द डेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में एक। इसके रूइंस 1922 में मिले, आज का सिंध, पाकिस्तान। लंबे समय तक इतिहास इजिप्ट और मेसोपोटामिया तक सीमित समझा गया, पर यह रहस्यमयी टीले खुले और एक पूरा शहर समय में फ्रोजन मिला। यह कोई प्रिमिटिव सेटलमेंट नहीं, बल्कि मेटिकुलसली प्लान्ड और मास्टरफुली बिल्ट मेट्रोपोलिस था। 2 मंजिला घर, स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें और पब्लिक आर्किटेक्चर इसकी इंजेन्युइटी दिखाते हैं। क्लीनलीनेस, ऑर्डर और कम्युनिटी प्लानिंग, हर ईंट, हर गली में लोगों की कलेक्टिव जीनियस का सबूत। इमेजिन कीजिए, मोहेंजोदारो की सड़कों पर चलना, कैओटिक गलियां नहीं, वाइड स्ट्रेट सड़कों का परफेक्ट ग्रिड, मेन सड़कों का नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट, परफेक्ट राइट एंगल्स। यह एक्सीडेंटल नहीं, फोरसाइट और प्लानिंग का रिजल्ट, जिसने मूवमेंट आसान और सिटी एक्सपेंशन ऑर्डरली बनाया। शहर 2 भागों में, ऊंचा सिटाडेल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिचुअल हार्ट, और विस्तृत लोअर टाउन, जहां लोग रहते कार्य करते। रेज्ड माउंट एनुअल फ्लड से प्रोटेक्शन देता, प्रैक्टिकल अर्बन डिजाइन का उत्कृष्ट उदाहरण। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के लिए स्पष्ट जोनिंग, रेजिडेंट्स कंफर्टेबल, मल्टी रूम, अक्सर 2 मंजिला घरों में, सेंट्रल कोर्टयार्ड्स, स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक्स के साथ। लगभग हर घर में प्राइवेट बाथरूम, घरों से जुड़ी कवर्ड ब्रिक ड्रेन्स, इंस्पेक्शन मैनहोल्स। एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट ने शहर को क्लीन और हेल्थी रखा। अर्बन सैनिटेशन में सच्चा पायोनियर। लिखित डायरीज नहीं, पर आर्टिफैक्ट्स एक वाइब्रेंट डेली लाइफ दिखाते हैं। पीसफुल, अपेक्षाकृत इगैलिटेरियन समाज, बड़ी आर्मीज के कम सबूत। घरों में एक्सट्रीम रिच पुअर डिवाइड नहीं, लाइफ कम्युनिटी, ट्रेड और क्राफ्ट के इर्द गिर्द। बच्चों के क्ले कार्ड्स, मार्बल्स, एनिमल फिगरीन्स, आज जैसे। सुंदर पॉटरी, कार्नेलियन और लैपिस लाजुली के इंट्रिकेट बीड्स, उच्च दर्जे की क्राफ्ट ट्रेडिशंस। फेमस डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज, उनकी मेटल वर्क मास्टरी और आर्ट अप्रिशिएशन का प्रतीक। बियर्डेड प्रीस्ट किंग, शांत अभिव्यक्ति। आर्टिफैक्ट्स शहर की आत्मा की खिड़कियां हैं। ग्रेट बाथ, पब्लिक रिचुअल सेंटर, पानी और क्लीनलीनेस का सांस्कृतिक महत्व। हजारों स्टोन सील्स, बुल, एलिफेंट, राइनो मोटिव्स, पर सिंबल्स अब तक अनडिसाइफर। क्या ये मर्चेंट्स के नाम, रिलीजियस चैंट्स या रिकॉर्ड्स? जब तक कोड क्रैक न हो, उनकी दुनिया का बड़ा हिस्सा मौन है। मोहेंजोदारो की सफलता इंडस के फर्टाइल प्लेन्स और एनुअल फ्लड्स पर टिकी मजबूत कृषि। किसान उगाते वीट, बार्ली, कॉटन, डेट्स। दुनिया में कॉटन कल्टीवेशन के शुरुआती अग्रदूत। ऑक्सन प्लाउज और सोफिस्टिकेटेड कैनल्स से पानी खेतों तक। एग्रीकल्चरल सरप्लस ने आर्टिजन्स को जन्म दिया। सिटी एक इंडस्ट्रियल हाइव। पॉटरी व्हील्स से एलिगेंट वेयर, किल्न्स, कॉपर ब्रॉन्ज स्मेल्टिंग से टूल्स और स्टैचूज। वीवर्स ने कॉटन को फाइन टेक्सटाइल्स में बदला। लेबर स्पेशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स अर्बन सोसाइटी की पहचान। सिटी आइसोलेटेड नहीं, वास्ट ट्रेड नेटवर्क का हब। मर्चेंट सील्स के साथ गुड्स दूर दूर तक। एक कॉटन का सफर, गांव का किसान, शहर का वीवर, मर्चेंट समुद्र पार मेसोपोटामिया में ट्रेड, कॉपर वापस, जिससे टूल्स बने, प्रोडक्शन, ट्रेड और इनोवेशन का साइकिल, जिसने शहर को शक्ति दी। लगभग 1000 साल की चमक के बाद 1900 BCE के आसपास डिक्लाइन शुरू हुआ। आखिरकार शहर छोड़ दिया गया। एक आसान जवाब नहीं, कई फैक्टर्स ने धीरे धीरे सोसाइटी की फाउंडेशंस कमजोर की। थ्योरी, इंडस का रास्ता बदलना, पीने और सिंचाई के पानी में बाधा। वैकल्पिक रूप से रिपीटेड कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा। मॉनसून पैटर्न्स में बदलाव, रेनफॉल में कमी, व्यापक सूखा, फर्टाइल प्लेन्स अरिड होते गए, फूड सिक्योरिटी टूटी, ऑर्डर टूटता दिखा। अपर लेयर्स के स्केलेटन्स कैओटिक अंतिम दौर का संकेत देते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के संकेत, पर बड़े पैमाने के इन्वेजन के ठोस प्रमाण कम। डिक्लाइन मुख्यतः इंटरनल और एनवायरमेंटल रहा होगा। यही धीमा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक इनविजिबल एनिमी, लोगों के माइग्रेशन और अंततः अबैंडनमेंट तक पहुंचा। धरती के नीचे दबी रहने के बावजूद इसकी लेगेसी आज भी गूंजती है। अर्बन प्लानिंग की जीनियस हमारा सबसे बड़ा सबक। जब आधुनिक शहर पोल्यूशन, ओवरक्राउडिंग, सैनिटेशन से जूझते हैं, मोहेंजोदारो थॉटफुल, सस्टेनेबल डिजाइन का टाइमलेस एग्जाम्पल है। फोकस पब्लिक वर्क्स पर, ग्रैंड पैलेसेस नहीं, कलेक्टिव गुड को इंडिविजुअल ग्लोरी पर प्राथमिकता। इसके डिक्लाइन की कहानी याद दिलाती है
प्रकृति और सभ्यता का संतुलन नाजुक है। क्लाइमेट चेंज के दौर में यह सबक और प्रासंगिक। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो, हम अपने ग्रह की सेहत पर निर्भर हैं। इसे अनदेखा करना हमारे अपने डाउनफॉल का जोखिम। मोहेंजो-दारो सिर्फ रूइंस नहीं, हमारी दुनिया का दर्पण और प्रेरणा। इंजेन्युइटी और कोऑपरेशन की ऊंचाइयां, साथ ही हमारी वल्नरेबिलिटीज। जैसे जैसे हम इसकी साइलेंट स्क्रिप्ट समझते हैं, हम भविष्य के लिए विजडम पाते हैं। माउंड ऑफ द डेड हमें सिखाता है बेहतर जीना कैसे है।